तमिलनाडु के कडलूर जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। बुधवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसी खबर की अधिक अपडेट के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी श्वेता जी से। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि तमिलनाडु के कडलूर जिले में ये जो सड़क हादसा हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? कैसे ये पूरा जो वाकया हुआ है वो हुआ है? जी, जैसे मैं आपको इस खबर के ऊपर विस्तार से बताऊं तो ये तमिलनाडु के कडलूर जिले में ये हादसा हुआ है। ये देर रात ये हादसा हुआ। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और 4 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और मैं आपको खबर का डिटेल बताना चाहूंगी कि इस जो ये हादसा हुआ, ये तिरुचिल्लापल्ली से जो चेन्नई जा रही थी जो रोड बस, उसका स्टैंड हाईवे पर टायर फट गया था, जिस कारण वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ती दूसरी जो वहां से लेन आ रही थी उस पे चली गई और सामने से आ रही जो 2 कार थी उसको भी कुचल दिया। तो ये जो 2 कार जो कुचली थी बस के नीचे इतनी बुरी तरीके से फंस गई थी कि पूरी चकनाचूर हो गई थी। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हादसा था ये टायर फटने के कारण हुआ था। तो इसका मुख्य कारण हम कहीं ना कहीं टायर फटना का भी मान सकते हैं कि इस कारण ये पूरा हादसा हुआ है। जी जी, तो जैसे कि आपने कहा कि इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, तो कितने लोग जो है इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं और क्या मृतक और घायल दोनों की पहचान हो चुकी है? जी, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इस हादसे में मैंने आपको बताया कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 9 लोगों की मौत हुई है उसमें जो 5 है वो पुरुष है और जो 4 है वो महिलाएं शामिल है उसमें। और आपको बताऊंगी जो 4 घायल है उसमें 2 जो है वो बच्चे बताए जा रहे हैं। वो जो है वो बच्चे हैं। बच्चों की जो हालत है वो भी गंभीर बताई जा रही है। वो राहत कार्य उनका जारी है और वहाँ पे मौके स्थल पर काफी हादसा काफी गंभीर रूप से हुआ था, काफी भयावह था। तो इस कारण जो चेन्नई और ये जो तिरुपति जो नेशनल हाईवे बहुत जैसे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिसके कारण जो यातायात व्यवस्था वो पूरी तरीके से वहां बाधित हो गई थी। और जो आपको बताऊं कि 2 घंटे बाद, तकरीबन 2 घंटे बाद क्रेन से वाहन को हटाकर यातायात जो था वहां का संचालन वो वापस वहां पे चालू कराया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो हादसा था इसके कारण वहां नेशनल हाईवे पे काफी जाम लग गया, काफी तकलीफ भी हुई वहां पे पुलिस को और जो वहां की प्रशासन थी उसे इस हादसे में जो मृतक थे जो फंसे थे गाड़ी में उसको निकालने में जो शव थे और राहत कार्य में जैसे रात का समय था तो काफी दिक्कत भी आई। अंधेरे था वहां पे, काफी दिक्कत भी आई इस कारण। तो आपको बताऊं कि जो घायल है उन्हें वहां के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बताऊं कि जो घायल है उनको तीताकुंडे और जो पैरब्लूर के जो सरकारी अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया है। जो घायल है उन्हें तुरंत जो आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। और जो वहां पे गंभीर रूप से जो घायल है उनकी जो बेहतर जो चिकित्सा व्यवस्था उसकी भी उपलब्धि कराई जा रही है। उनके भी उपचार के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है, जैसे वेंटिलेटर हो गया, आईसीयू उनको भी उसमें रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि घायलों को तुरंत मतलब बेहतर से बेहतर उनका इलाज हो पाए। उन्हें जो उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं स्थिर हो पाए। जी जी, तो जो मृतक है उनके परिजन और घायल जो है उनके परिजनों को प्रशासन के तौर पे तरफ से कोई सहायता राशि या समर्थन की घोषणा की गई अभी तक? जी, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो वहाँ के सरकार है, जो तमिलनाडु की जो सरकार है, मुख्यमंत्री जो वहाँ के है M.K. स्टालिन, उन्होंने इस हादसे में गहरा दुख व्यक्त किया और उन्होंने जो वहाँ के मृतक है उनके परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है। और आपको बताऊं कि उन्होंने जो मृतक के परिवार थे उनके प्रति संवेदना जताई और उनके मुख्यमंत्री जो राहत राशि कोष होता है उसमें से भी मृतकों के परिवारों के प्रति 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए मतलब ऐलान किया है। और आपको बताऊं कि जो घायल थे वहां पे जो घायल बताए जा रहे हैं उनको भी 1-1 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। और आपको भी बताऊं कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, इसकी कोई अभी क्योंकि घायल बताए जा रहे हैं 4 लोग गंभीर रूप से, तो मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। और जो घायल है उसकी भी इलाज जारी है ताकि उनका जो उनको बेहतर इलाज मिला जा सके।
तो कहीं ना कहीं आशंका जताई जा सकती है कि जो मृतक थी उनकी संख्या बढ़ सकती है। और आपको बताऊं कि जो प्रशासन है उन्हें मुआवजा राशि और जो चिकित्सा खर्च उसके लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि जो परिवार है, मृतक के परिवार है, जो घायल के परिवार है, उन्हें कोई परेशानी ना हो और उन्हें जो घायल है उन्हें अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके, ताकि वो जो उनकी स्थिति है वो स्थिर हो सके। जी जी। जैसे कि आपने कहा था कि बस का जो टायर है फटना, उसके कारण ये जो हादसा पूरा हुआ है, तो क्या अगर सरकार वहाँ की, तमिलनाडु सरकार वहाँ की जो ये पूरी जांच टीम गठित की है, या फिर क्या कुछ अब आगे की कार्रवाई उनकी होगी कि पूरी जो सड़क हादसा हुआ इसका पड़ताल किया जाए, कैसे हादसा हुआ, क्या कुछ खामियां आई थी बस में, क्या कुछ दिक्कतें थी, ये सब चीजें पता लगाने के लिए क्या तमिलनाडु सरकार की तरफ से कोई टीम गठित की गई अभी तक? जी, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये जो हादसा हुआ था, ये आपको पता है कि मैं टायर फटने के कारण हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो टायर फटना है, ये एक मुख्य कारण माना जा सकता है। ये जो हादसा हुआ है जिसके पीछे 9 लोगों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं 9 लोगों की मौत के पीछे ये टायर फटना एक मुख्य कारण माना जा सकता है। तो जो वहाँ की सरकार है, जो वहाँ के प्रशासन है, उन्होंने भी इसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं कि ये जो टायर फटना एक घटना है, वो का जो कारण है वो टायर फटना देखो एक ऐसी दुर्घटना है जिसको रोकना चाहिए, ताकि जो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं काफी होती रहती है, उससे बचा जा सके। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो सड़क सुरक्षा और जो वाहन निरीक्षण है उससे भी जो आवश्यकता होती है, गंभीर जो वहाँ के नियम है उससे भी कार्रवाई करेगी। और जो वहाँ की जो टायर फटना है या फिर रोड में जो जैसे व्यवस्था नहीं है लाइटिंग की या मोड़ की, उचित व्यवस्था नहीं है, तो उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। उससे भी सवाल उठाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि इस चीज की व्यवस्था नहीं थी। जहाँ के वो लोग हैं, मृतक हैं, उनके भी परिवारों के प्रति, तो परिवारों के साथ ये सब मतलब घटना हुई है, तो काफी ना उनके भी परिवार में, मृतकों के परिवार में भी, घायलों के परिवार में कहीं ना कहीं काफी दुख है, काफी शोक है उनके परिवारों में। तो उन्होंने भी इस जो घटना पे काफी आक्रोश दिखाया है। तो वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ पुलिस प्रशासन है, उन्होंने जो वहाँ पे सड़क सुरक्षा है उसके भी विशेष ध्यान देने की कहा है। और कहीं ना कहीं वाहन जो निरीक्षण है उसकी भी जो वहाँ के मूल है, वहाँ पे जो उसका जो आवश्यकता है उससे भी मतलब मेन वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। वहाँ की जो प्रशासन है उनका ये कहना है। जी जी। धन्यवाद श्वेता जी, अधिक अपडेट की हम आपसे पुनः। जी धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।